जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। सदक़े फ़ितर का मंशा क्या है, मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्यों वाजिब करार दिया। सदक़े फ़ितर दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये हमारे रोज़ों की जो सहू हुई है, गलतियाँ हुई है, गलतियों का इज़ाला भी हो जाए और गरीबों की ईद हो जाए। दो मक़ासिद इसमें बतलाए गए हैं। सदक़े फ़ितर में क्या देना, जो किताबों में लिखा है, 4 चीज़ें देने के बारे में लिखा है। एक है किशमिश, दूसरा है मुनक्का, तीसरा है खजूर। ये तीनों आइटम अगर देना है तो 1 सा देना है, यानी 2.5 किलो, रफली हिसाब बता रहा हूँ मैं। और गेहूँ अगर देना है तो निफ़ सा देना है, यानी 1.25 किलो। लेकिन गेहूँ चूँकि सस्ता इस यहाँ पर मिलता है, लिहाजा इसको भी 2.5 किलो दे तो मुनासिब है। सदक़े फ़ितर के बारे में लिखा है, अगरचे कि सदक़े फ़ितर गेहूँ के बजाय आप आटा देते हैं तो ज़्यादा मुनासिब है, और आटे की कीमत देते तो उससे ज़्यादा मुनासिब है। तो ये सदक़े फ़ितर की जो कैलकुलेशन से आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो आटे के हिसाब से आप 2.5 किलो का हिसाब करें। मिसाल के तौर पे 50 रुपये किलो आटा आप खाते हैं तो 125 रुपये का बनेगा, और आपकी फ़ैमिली में 10 मेंबर्स है तो 1250 रुपये आपका टोटल बनेगा। ये 1250 रुपये आप किसी एक फ़ैमिली को दें तो उनकी ज़रूरत पूरी होगी। आम तौर पे सदक़े फ़ितर की अदायगी तो हो जाती है 10 जगह देने से या उससे ज़्यादा जगह देने से, लेकिन उसका जो मकसद है वो हल होने या मकसद पूरा होने में शायद कोताही रह सकती है। लिहाजा एक फ़ैमिली का सदक़े फ़ितर एक फ़ैमिली को अगर देते हैं तो मुनासिब रहेगा। सदक़े फ़ितर देना कब है? आप ईद की नमाज़ को जाने से पहले दे देने का है, और इसका वजूब बरक़रार रहेगा। अगर आप नहीं देते हैं तब भी वजूब बरक़रार रहेगा। और एक अहम तरीन नुक्ता इसमें सदक़े फ़ितर में आम तौर पे लोग ये बोलते हैं हमने रोज़े नहीं रखा है, क्या हमको सदक़े फ़ितर नहीं देना है? सदक़े फ़ितर अगर रोज़े नहीं भी रखे हैं तब भी देना है। अगर आप फ़िदिया दिया है, बीमार है, तब भी सदक़े फ़ितर देना है। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है अगरचे कि ईद के दिन सुबह में बच्चा पैदा हो गया तो उसका भी सदक़े फ़ितर देना है, यानी नाबालिग की तरफ से भी सदक़े फ़ितर देना है, बालिग की तरफ से भी देना है। हाँ, बालिग की तरफ से सदक़े फ़ितर माँ बाप को देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद देना है। अगर वो नहीं देता है, औलाद की तरफ से माँ बाप देते हैं तब अदा हो जाएगा। लेकिन मुनासिब है बच्चों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताएं, उनकी ज़िम्मेदारी दे तो वो भी अगर इस मामले में हिस्सा ले तो उनके लिए आखिरत के लिए बेहतर होगा। बहरहाल सदक़े फ़ितर के लिए बेहतर है कि आप ईद की नमाज़ को जाने से पहले न आप आइन वक्त पे आप सदक़े फ़ितर के पैसे लेके देंगे तो उस वक्त पे शायद वो गरीब ईद की तैयारी करने में शायद मुकम्मल वो नहीं कर सकेगा। लिहाजा बेहतर है कि आप आज तो 30 रमज़ान अल मुबारक है, फ़ौरी तौर पे असर के बाद या मगरिब के बाद आप सदक़े फ़ितर की रकम दे दीजिएगा, ताकि वो गरीब जिसके पास ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं तो उसकी ख़रीदारी आसानी से कर सकता है। तो सदक़े फ़ितर अहम तरीन चीज़ है। एक किताब में लिखा है अगर सदक़े फ़ितर की अदायगी नहीं की जाती है तो ज़मीन और आसमान के बीच में रोज़े मुअल्लक़ रहते हैं, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। और एक किताब में लिखा है सदक़े फ़ितर देना भूल गया तो इसका वाजिब साक़ित नहीं होता। मतलब क्या है, आपके खानों पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तब तक अदा नहीं कर देते, यानी आइंदा साल तक भी अगर नहीं दिए तो आपके ऊपर अभी वाजिब रहेगा, यानी वाजिब ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा इस मामले में आप कोताही से काम न ले बल्कि सदक़े फ़ितर अदा कर दें। हाँ, अल्लाह ताला जिनको नवाजा है, अल्लाह ताला जिनको अता किया है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि सदक़े फ़ितर बजाय गेहूँ के आप खजूर के हिसाब से दें। खजूर 2.5 किलो कितना होता है? अगरचे कि 200 रुपये के किलो खजूर बनते हैं तो फिर 500 रुपये का बनता है। तो 500 रुपये के हिसाब से आप सदक़े फ़ितर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह की राह में ख़र्च करने का आपको सवाब मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद कर सकेंगे। अब आम तौर पे लोग जो है ना क्या करते, सिर्फ गेहूँ का ही मामला चल रहा है। अल्लाह ताला दिया है तब भी गेहूँ का दे रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत दिया है तब भी गेहूँ का दे रहे हैं। तो मुनासिब ये है कि खजूर के हिसाब से दें ताकि ज़्यादा गरीबों की आप मदद कर सकें। आप गेहूँ के सदक़े फ़ितर अदा करने से अदा हो जाएगा, इसमें अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन आप ज़्यादा मदद कर सकते हैं अगरचे कि आप इसको खजूर के कैलकुलेशन के हिसाब से देते हैं। जो भी आप खजूर करें, आप बोलेंगे मुझे साहब 200 रुपये किलो है, खजूर 100 रुपये किलो है तो 250 रुपये निकाल के दीजिए। आप 2.5 किलो की इसके 250 रुपये बनते हैं। अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं तो 1000 रुपये बनते हैं, 1000 रुपये दीजिएगा। हर जगह में हम लोग कोताही नहीं करते, लेकिन अल्लाह की राह में जब खर्च करने की बात आई तो कोताही करते हैं। अल्लाह ताला हमको ऐसे दिल अता ना फरमाए जिससे कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हम पीछे हटते हो।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح صدقہ فطر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صدقہ فطر کو، ہمارے نمازوں کو، ہمارے زکاتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے تراویحوں کو، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔